देखिए भाई, हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, अभी तक हम क्या कर चुके हैं। अभी तक जो मेरा लास्ट टॉपिक था ना, लास्ट टॉपिक था हमारा साइटोक्रोम। जो हमारा साइटोक्रोम चल रहा था, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम। और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस जो कि मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसमें बस कुछ एक चीज़ें रहती हैं। कुछ एक चीज़ें क्या रहती है भाई, वहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे पीछे वाला लेक्चर है 18.4 वाला, उसमें मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद बात आती है भाई कि ये जो प्रोसेस होता है ना साइटोक्रोम, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वाला जो प्रोसेस होता है साइटोक्रोम में, ये जो स्लो चलता है बायोलॉजिकली। जितने भी हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं भाई, जितने भी हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, वहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ना वो स्लो होता है थोड़ा। कैसा होता है? स्लो डाउन, मतलब स्लोली चलता है, मतलब कि वहाँ पर एनर्जी स्लोली फॉर्म होती है। ठीक है, बट हम जब लेबोरेटरी मेथड में देखें ना, लेबोरेटरी मेथड में देखें ये चीज़ें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये जो चीज़ें होती है ना फास्ट चलती है थोड़ी। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी फास्ट, मतलब वहाँ पर फास्टली एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, फास्टली एनर्जी फॉर्म होती है अगर हम लेबोरेटरी मेथड से देखें तो। बट वाई, ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या बताया, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, मैंने बताया आपको जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, स्लोली एनर्जी फॉर्म होती है। क्या होता है? स्लोली एनर्जी फॉर्म होती है। बट जो हमारे लेबोरेटरी मेथड है ना, जो हमारे लेबोरेटरी मेथड है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फास्टली एनर्जी फॉर्म होता है। वहाँ पर फास्टली एनर्जी बनती है। इसका कारण क्या होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, वहाँ पर जो हमारी प्रोटीन्स चेन होती हैं चारों ओर साइटोक्रोम के, वो इस प्रकार होल्ड होती हैं, इस प्रकार मतलब कि होल्ड होती है आयरन के चारों ओर, कि वहाँ पर जो हमारा आयरन है ना, वो ओनली 20% आयरन जो है, ओनली 20% आयरन ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाता है। क्या होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो स्लोली एनर्जी फॉर्म क्यों करता है? क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में ओनली 20% आयरन ही क्या कर पाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाता है। बट लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है भाई, ऐसा लेबोरेटरी मेथड में होता है कि जो हमारा 100% कंप्लीट, मतलब कि जो आयरन वहाँ पर कंपोज्ड होता है, वहाँ पर मतलब कि फ्री होता है आयरन। ठीक है, तो कंप्लीट जो आयरन है ना वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। एक प्रकार से मान के चलो तुम 90 से 95% जो हमारा आयरन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण भाई वहाँ पर एनर्जी इजिली फॉर्म हो जाती है, हायर एनर्जी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें स्लोली एनर्जी फॉर्म होती है, बिकॉज वहाँ पर 20% इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। बट लेबोरेटरी मेथड में 90 से 95% आयरन मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर फास्टली जो है एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर जो है फास्टली एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फास्टली क्या होती है भाई, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर। ठीक है, ये कारण। उसके बाद देखिए भाई, इसके बाद मैं क्या देखूंगा कि भाई ये तो हो गया भाई, फास्टली होती है और फास्ट मतलब कि बायोलॉजिकल सिस्टम स्लो एनर्जी फॉर्मेशन होता है, लेबोरेटरी में फास्ट होता है। बट इसका बेनिफिट, अब बायोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारी बॉडी में स्लोली पता है क्यों फॉर्म करता है, ग्रेजुअली एनर्जी पता है क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि इसी चीज़ का हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है, इसी चीज़ की, मतलब कि ये जो ग्रेजुअली एनर्जी फॉर्मेशन होता है ना, ये हमारी बॉडी को हेल्पफुल होती है। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी बनती रहती है और हमारी बॉडी को आराम से स्लोली एनर्जी मिलती रहती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। अगर एकदम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, मैं हाई एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाएगी, जिसके कारण मतलब कि बॉडीज में अदर जो केमिकल रिएक्शंस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, जिनसे मतलब वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, तो भाई बॉडी में डेथ के मतलब चांसेस हो जाते हैं, और अदर मतलब कि बीमारियां हैं जो वो लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो 20% आयरन ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और जिसके कारण ग्रेजुअली और स्लोली एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी एनर्जी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए भाई ये एनर्जी की फॉर्मेशन होती किस प्रकार है, साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता कैसे है, ये एटीपी जो एनर्जी है फॉर्मेशन किस कारणवश होती है, कैसे, मतलब कि कुछ फैक्टर तो होंगे वहाँ पर, फैक्टर तो वर्क करते होंगे। तो देखिए वहाँ पर एक फैक्टर वर्क करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वहाँ पर जो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है हाइड्रोजन के डिफरेंस के कारण, वो जो है ना वो हेल्पफुल होता है एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन करने में। तो हम रिएक्शन देखते हैं वो कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना, समझो क्या बोल रहे हैं। क्या होता है कि जो एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन है ना, जो हमारी एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन है उसके लिए हम एक रिएक्शन देखेंगे कि जो हमारे 4 साइटोक्रोम ए रिएक्ट विद O2 विद 8 H पॉजिटिव, और ये जो 8 H पॉजिटिव कहां से मिलेंगे, इनर मेम्ब्रेन सेल से, इनर मेम्ब्रेन सेल से, ये जो 8 H पॉजिटिव वो इनर मेम्ब्रेन सेल से हमें मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जो 4 साइटोक्रोम है, जो 4 साइटोक्रोम ए, वहाँ पर जो Fe है, यहाँ पर Fe होगा ना 2 पॉजिटिव में है, 4 Fe यहाँ पर हो जाएगा 3 पॉजिटिव में, ठीक है, 3 पॉजिटिव में, और यहाँ पर आउटर लेयर से 4 H पॉजिटिव बाहर निकल आएंगे, आउटर मेम्ब्रेन, कहाँ से भाई, आउटर मेम्ब्रेन से, यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन से 4 H पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, जो हमारे 4 साइटोक्रोम है, ठीक है, 4 साइटोक्रोम, उस वहाँ पर Fe2 पॉजिटिव और यहाँ पर 4 साइटोक्रोम में Fe3 पॉजिटिव, मतलब कि साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन निकले, और साइटोक्रोम का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करता है। तो 2 ऑक्सीजन कितने को करेंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करता है, और हमारे जो 2 ऑक्सीजन करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, तो ये क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन सेल से 4 H पॉजिटिव को लेंगे, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, 2H2O बनाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। क्या बना है यहाँ पर, 2H2O भी यहाँ पर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सुनना ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो तुम, क्या होगा यहाँ पर जो हमारा साइटोक्रोम है Fe2 पॉजिटिव, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर सकता है ये O2, ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4 H पॉजिटिव लेंगे, कहाँ से, इनर मेम्ब्रेन सेल से, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन से 4 H पॉजिटिव लेके क्या बनाएंगे, 2H2O, ठीक है। और जो 4 साइटोक्रोम ए था, 4 साइटोक्रोम ए Fe2 पॉजिटिव, वो 4 साइटोक्रोम ए Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो गया, ठीक है। और वहां पर जो इनर मेम्ब्रेन सेल में जो 8 H पॉजिटिव बचे, मतलब कि लेफ्ट रह गए, वो क्या हो गया, वो आउटलेट जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उससे बाहर निकल गए। तो भाई ये जो इनर मेम्ब्रेन में जो 8 H पॉजिटिव थे इनर में, और जो आउटर में ये 4 H पॉजिटिव बाहर निकले ना, तो ये जो 4 H पॉजिटिव का जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ है, इस डिफरेंस के कारण क्या फॉर्म होता है, ये इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसी चीज को हमने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है भाई, इस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, हमारा एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होता है, हमारी जो एटीपी एनर्जी फॉर्म होती है। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हमारी एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होती है। तो हेल्पफुल होता है ये डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हेल्पफुल होता है एटीपी एनर्जी फॉर्म करने में, फॉर्मेशन करने में, ठीक है। तो इतना हो गया भाई। अब देखिए अब हम देखिए क्या करेंगे, चलिए ओके, रफ कर दो इसको, रिएक्शन होगी।
तो कंप्लीटली मेरे ख्याल से अब साइटोक्रोम हो गया, आपका जो साइटोक्रोम था वो हो चुका है। अब साइटोक्रोम में बचा क्या भाई, क्या बताना था मेरे को भाई, रिएक्शन ही तो रह गई थी भाई। फॉर्मेशन किस प्रकार हुई, मतलब कि स्लोली एनर्जी फॉर्म हो रही है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो वो किस प्रकार हो रही है यही तो ये क्या है, साइटोक्रोम ए Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन वो इसको मिलेंगे, ये मतलब ये जो O2 है ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन को और खुद रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव लेके और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही थी रिएक्शन। इसी प्रकार यहाँ पर जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हुआ ना 8H पॉजिटिव इनर मेम्ब्रेन सेल से आउटर में, मतलब कि 4H पॉजिटिव ही गए, मतलब कि जो 4H का डिफरेंस आया उस 4H के डिफरेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हुआ, जिसके कारण एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो बस यही था। उसके बाद देखिए, रफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये लिख लेना, सभी नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, देखते हैं वीडियो कितना हो गया। ठीक है, कोई नहीं, सही चल रहा है अभी तो, 11 मिनट ही हुए हैं। ठीक है, तो भाई फाइनली अब हमारा जो है साइटोक्रोम कंप्लीट हो गया है, बट एक रह गया, एक चीज रह गई है, साइटोक्रोम P450। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एक चीज क्या बताई थी मैंने आपको, मैंने बताया था कि साइटोक्रोम के 2 फंक्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एक जो साइटोक्रोम होता है वो करता है ऑक्सीजन को बाइंड। वो पता है कौन सा होता है, वो होता है साइटोक्रोम P450। वो कौन सा होता है भाई, साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 का यही फंक्शन है, यही फंक्शन आता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है खुद के ऊपर। ठीक है, और बाइंड करवा के क्या करता है, O2 को ब्रेक करवा के एक सिंगल ऑक्सीजन को हाइड्रोकार्बन के बीच इंसर्ट करवाता है। देखिए, लिखिए भाई, साइटोक्रोम P450। अब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पर कि भाई साइटोक्रोम P450 को, जो हमारा साइटोक्रोम P450 होता है, आखिरकार हम उसको साइटोक्रोम P450 क्यों बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें डिफाइन करूंगा। आखिरकार साइटोक्रोम P450 को हम, साइटोक्रोम जो P450 होता है उसको हम साइटोक्रोम P450 क्यों बोलते हैं। सबसे पहले तो देखिए भाई, ये जो साइटोक्रोम है ना वो प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरियाज में, इनमें पाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता। ये जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता, ये प्लांट बैक्टीरियाज इनमें पाया जाता है, एनिमल्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो बनता है ना, कहाँ पर बनता है, किडनी के अंदर, याद रखना, किडनी है ना, किडनी के अंदर ये बनता है, इट्स फाउंड इन किडनी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट जो होते हैं यहाँ पर, वही आयरन होती है। साइटोक्रोम P450 में जो एक्टिव साइट है वो आयरन ही होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो 4 डोनर साइट है वही पाइरोल। ठीक है, यहाँ पर हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, लिख ले, ये पॉइंट लिख लो, सभी लिख लो भाई। यहाँ पर हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक्टिव साइट आयरन होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्टिव साइट है वो हमेशा आयरन 3 पॉजिटिव में रहती है। यहाँ पर जो एक्टिव साइट है वो हमेशा आयरन 3 पॉजिटिव में रहती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है ना, ये क्या होता है, ये भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों जो लिगैंड है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्गली बाइंडेड है, और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हैं, जिनके कारण यहाँ पर ये हमेशा जो है लो स्पिन में और Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, लो स्पिन में रहता है, मतलब इसका हाई स्पिन से कोई लेना देना नहीं होता, ये हमेशा लो स्पिन में रहेगा और Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, साइटोक्रोम P450। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई ऐसा कौन सा है मतलब साइटोक्रोम जो कि हमेशा लो स्पिन में और Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, तो वो साइटोक्रोम P450 होता है। ठीक है, ओके, इतना हो गया। इसके बाद देखना भाई, इसके बाद देखिए, ये पॉइंट देख लिए ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरियम पाया जाता है, एक्टिव साइट आयरन होती है, हेम ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमेशा आयरन 3 पॉजिटिव फॉर्म में और लो स्पिन में मिलता है, आयरन 3 पॉजिटिव फॉर्म और लो स्पिन में ही हमेशा रहता है। उसके बाद देखिए भाई, अब हमको क्या देखना है, अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या मतलब कि क्या देखेंगे हम यहाँ पर, वो देखिए आप।
जनरली साइटोक्रोम जो P450 होता है ना, साइटोक्रोम जो P450, उसका नाम क्यों साइटोक्रोम P450 लिख रखा गया? तो देखिए जो हमारा साइटोक्रोम है ना, जो हमारा साइटोक्रोम P450 है, जब वो किसके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लिगेट करता है, लिगेट, जब वहां पर आयरन के साथ, यहाँ पर जो आयरन 3 पॉजिटिव होता है ना साइटोक्रोम P450 में, तो यहाँ पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेट करता है ना, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें जाकर के लिगेट मतलब कि लिगेटेड होता है, उस टाइम पर जब हम इसकी लैम्डा एब्जॉर्बेंस देखते हैं ना, उस टाइम पे जब हम इसकी लैम्डा या एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं तो वो आती है 450 नैनोमीटर। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लेना ध्यान से। जब हमारा मतलब कि हम साइटोक्रोम P450 को क्यों आखिरकार साइटोक्रोम P450 बोलते हैं, इसका नाम ये क्यों रखा गया, तो सुन लो। जब हमने साइटोक्रोम को CO कार्बन मोनोऑक्साइड से लिगेट करवाया, क्या साइटोक्रोम को कार्बन मोनोऑक्साइड से लिगेट करवाया, और उसके बाद जब हमने इसकी लैम्डा ली, एब्जॉर्बेंस बैंड लिया, तो वो 450 नैनोमीटर पर आया। क्या आया भाई, वो 450 नैनोमीटर पर। इसी कारण इसको बोला हमने साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450, इसी कारण हमने इसका नाम साइटोक्रोम P450 बोला। और ये जो बैंड आया ना, एब्जॉर्बेंस बैंड, इस बैंड को हम सोरेट बैंड बोलते हैं। क्या, सोरेट बैंड, ठीक है। क्या बताया मैंने, जब हमारा साइटोक्रोम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेट करता है, उसके बाद जब हम उनका एब्जॉर्बेंस बैंड लेते हैं तो 450 नैनोमीटर पर आता है, और वो बैंड जो है, उस बैंड को हम सोरेट बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोरेट बैंड बोलते हैं, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है। इसके बाद देखना भाई, इसके बाद हम स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, बनाओ भाई, वही पोरफायरिन रिंग बनाओ, एक सभी बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। वीडियो देख लेते इतने, चलिए अभी टाइम है हमारे पास 15 मिनट है। सभी अपने कॉपी में स्ट्रक्चर बना लो भाई, साइटोक्रोम मतलब पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर बनाओ। नाइट्रोजन, 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 ओके, ये हो गया भाई। सभी बनाना अपनी अपनी कॉपी में, ये स्ट्रक्चर बना लो भाई। ठीक है, ये 11 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आयरन, एक बात याद रखो बस, यहाँ पर जो आयरन है ना, यहाँ पर जो आयरन है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, 3 पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से जो आता है वो आता है भाई OH2, और नीचे से जो इसके साथ अटैच होता है वो होता है S सिस्टीन। साइटोक्रोम नॉर्मल जो साइटोक्रोम थे ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने देखा कि एक तो था एनिस्टाडीन और एक था एस मिथियोनिल, जो कि प्रोटीन चेन के टर्मिनल अमीनो एसिड से आ रहा था। बट यहाँ पर दोनों के दोनों जो है ना, दोनों के दोनों लिगैंड वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दोनों के दोनों जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्गली फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, जिसके कारण यहाँ पर आयरन जो है, आयरन Fe, वो हमेशा लो स्पिन में रहता है और अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहता है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा आयरन जो है वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Fe3 पॉजिटिव में रहता है और लो स्पिन में रहता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फील हो रहते हैं, हमेशा यहाँ पर हमेशा इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, ये हमेशा लो स्पिन में रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच होने के कारण, ठीक है। किसके कारण भाई, स्ट्रॉन्गली फील्ड लिगैंड अटैच होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होंगे, T2G में, T2G में 5 और Eg में 0, ठीक है। T2G में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और Eg में जो होंगे 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है भाई इसका, साइटोक्रोम P450 का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम P450। भाई सभी ये नोट कर लेना, एक एक स्ट्रक्चर को बना लेना, कुछ डिफरेंस तो है ही नहीं यहाँ पर मिथाइल मिथाइल, यहाँ पर भाई ये सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल मिथाइल का, ठीक है। बस ये तुम नोट कर लो स्ट्रक्चर, और ये याद कर लो लिगैंड, 5th कोऑर्डिनेशन साइट और 6th कोऑर्डिनेशन साइट पर कौन सा लिगैंड अटैच है, बस ये चीज़ें याद कर लो। आपको मतलब कि नंबर कोई रोकेगा नहीं आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 10-15 नंबर के आते हैं नेट जेआरएफ में, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे,
फाइनल मतलब कि वो मिलने फिर आपको, अगर आप कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लियर करके चलते हो तो। ठीक है, ओके भाई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब एक मिनट ये बना के रखते हैं, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, साइटोक्रोम P450 का। अब देखेंगे हम फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450। अब फंक्शन देखना साइटोक्रोम P450 का क्या होता है। जनरली जो हमारा साइटोक्रोम P450 है वो क्या करता है, वो है क्या जनरली, वो है एक मोनोऑक्सीजिनेज। साइटोक्रोम P450 जो है वो एक मोनोऑक्सीजिनेज है। वो क्या है भाई, वो एक मोनोऑक्सीजिनेज है। वो क्या करता है, वो जनरली कहीं पर भी जब उसको हाइड्रोकार्बन्स मिलता है ना, कहीं पर भी जब उसको हाइड्रोकार्बन्स मिलता है तो वहां पर क्या करवा देता है, सिंगल डबल O2 को ब्रेक करवा के सिंगल ऑक्सीजन को बीच में इंसर्ट करवा देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। इसको जो है ये कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, अल्कोहल में। ठीक है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है, ये ठीक है भाई, ये देखिए कन्वर्ट कर देता है इस चीज में। क्या करता है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बीच में, उनको ब्रेक करवा के उनके बीच में सिंगल ऑक्सीजन को इंसर्ट करवा देता है। मतलब कि जो साइटोक्रोम P450 है वो मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम का वर्क करता है। बट अगर डाईऑक्सीजिनेज अगर हमको कोई देखना है, कोई डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम, तो डाईऑक्सीजिनेज के लिए हमें डिफरेंट कोई एंजाइम स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, मोनोऑक्सीजिनेज के लिए हम किसको करते हैं, साइटोक्रोम P450 को। और ये कहां पर बनता है भाई, ये बनता कहां पर है, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर। ठीक है, हमारी किडनी के अंदर, ठीक है, हमारी किडनी के अंदर, हमारी किडनी के अंदर ये फाउंड होता है, किडनी। ठीक है, ये साइटोक्रोम P450 फाउंड इन किडनी, किडनी के अंदर ये बनता है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। सो फाइनली देखिए अब कहां पर बनता है, ये साइटोक्रोम P450 किडनी के अंदर बनता है। और फाइनली यहां पर जो रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है भाई, यहां पर रिएक्शन होती है RH रिएक्ट विद O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव प्लस साइटोक्रोम P450। अगर आपको कहीं पर भी ये चीजें मिल जाए ना, कहीं पर भी आपको ये चीजें मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बना देना है, सिर्फ ये बना देना है और यहाँ से 2H2O निकल जाएगा। ठीक है, H2O, हाँ H2O बाहर निकल जाएगा और हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ये बनाने का कारण क्या होता है पता है, और तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें बताई हुई है नेक्स्ट में, लेकिन बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ भाई। हमारी किडनी होती है ना, हाँ किडनी क्यों, हमारी जो बॉडी होती है उसमें कुछ एक मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स चेन होती हैं जो कि पोलरिटिक नेचर, पोलरिटिक जो सोलवेंट होता है ना वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाते। कुछ एक क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोफोबिक नेचर की चेन्स होती हैं। ठीक है, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे वाटर के अंदर या सोलवेंट के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाते, और डिजोल्व नहीं होंगे मतलब वो ऐसे ही रहेंगे तो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडीज की सेल्स जो होती हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, या अदर जो बीमारी होती हैं वो हमारी बॉडीज में मतलब कि सेल्स को किल करेंगी, या अदर मतलब कि कैंसर्स वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ बीमारियां हमारी बॉडी में लगानी स्टार्ट कर देंगी। तो उनको, उन हाइड्रोकार्बन्स को भाई निकालना जरूरी है बाहर। तो क्या करता है, किडनी जो होती है ना, किडनी में हमारे साइटोक्रोम P450 फॉर्म होता है। वो क्या करता है, वो इस हाइड्रोकार्बन चेन को एक पोलरिटिक नेचर में चेंज कर देता है, अल्कोहल लगा ऑक्सीजन बीच में ऐड करके। फिर उसके बाद क्या होता है, पोलर नेचर फॉर्म हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब डिफरेंशिएट हो जाता है ना, पार्शियली चार्ज आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण पोलर नेचर आने के कारण वो जो है एक पोलर सोलवेंट में डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है। ये सारी चीजें मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन की हुई है, कोई दिक्कत